जय श्री राम। मैं कौशल चंद उपाध्याय आज राजा दशरथ के द्वारा श्रवण का मारा जाना और श्रवण के माता पिता द्वारा राजा दशरथ को शाप देना, ये कथा लेकर के उपस्थित हूँ। राजा दशरथ अयोध्या के गहन वनों में तटवर्ती नदी के सरजू नदी के तटवर्ती गहन वनों में जा पहुँचे और शिकार करने के लिए गए। जैसा कि राजाओं की परंपरा थी शिकार करना, तो अयोध्या नरेश राजा दशरथ शिकार करने के लिए गए और अपने बाणों की इतनी वर्षा की कि नदी का जल प्रवाह भी अवरुद्ध हो गया। इससे अनेक वनचारी वन के लोगों का, जीवों का उन्होंने शिकार किया। और उसी समय श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को लेकर के कांवड़ में बिठा करके तीर्थ यात्रा पर निकले हुए थे और वो वाराणसी जा रहे थे। ग्रीष्म काल का समय था और उनके अंधे माता पिता को प्यास लग गई। श्रवण कुमार बहुत ही मातृप्रीति भक्त थे। आप सभी जानते हैं कि श्रवण का उदाहरण दिया जाता है। तो श्रवण कुमार से उनके माता पिता, अंधे माता पिता ने उनसे पानी मांगा कि उनके माता पिता बहुत प्यासे हुए हैं और उन्होंने पानी मांगा। श्रवण कुमार ने पानी लेने के लिए अपनी कांवड़ को एक किनारे, जल के किनारे रखकर और जल में जाकर घड़े को टेढ़ा करके जल भरने लगे। जल भरने की जो आवाज थी, वह आवाज राजा दशरथ के कानों में पड़ी और उन्होंने एक जानवर समझ करके, अब इसमें कहीं कहीं हाथी का आवाज बताया गया है और कहीं कहीं हिरण का भी आवाज बताया गया। उस आवाज को सुन करके ऐसी आवाज आई जैसे उस घड़े में पानी भरने की आवाज ऐसी आई जैसे हाथी के बोलने की आवाज। तो चूंकि राजा दशरथ शब्द वेदी बाण चलाने के बहुत जानकार थे और वो शब्द वेदी बाण चला देते थे कि कहाँ किस तरह का शब्द हो रहा है, आवाज हो रही है, उस आवाज के आधार पर शब्द वेदी बाण चलाते थे। इसलिए वो जानवर समझ करके अपना शब्द वेदी बाण चला दिए और उस समय श्रवण को वह बाण लग गया। चूंकि वह आवाज किसी जानवर की तो थी नहीं, घड़े की आवाज थी और घड़ा उनके हाथ में था। तो राजा दशरथ के बाण से श्रवण मूर्छित हो गए और उन्होंने राम का नाम लेते हुए कहा कि मुझे किस अपराधी ने मार दिया और हमारा क्या अपराध है, मैं तो निरपराधी हूँ, मेरा कोई अपराध ही नहीं है और किसने मार दिया, हमारे अंधे माता पिता प्यासे हुए हैं। राजा दशरथ को जब यह बात उनके कान में सुनाई दिया तो उनको बहुत ही व्याकुलता हुई, बहुत परेशान हुए, परंतु अब क्या कर सकते हैं, होनी होके रहती है। उन्होंने बाण तो मार दिया ही है, हाथ से छूट गया है। तो फिर वो जा कर के वहाँ उनसे पूछते हैं तो वो श्रवण जी बताते हैं, अपनी दशा बताते हैं और कहते हैं कि मेरे माता पिता को जल ले जा कर के पिला दीजिए। राजा दशरथ जल लेकर के उनके माता पिता के पास जाते हैं और
उनको जल पिलाने के लिए जब पहुँचते हैं तो उनको सारा वृतांत बताते हैं कि ऐसे ऐसे हो गया और फिर जो है आपके पुत्र की हमसे हत्या हो गई है और हमारा शरीर कांप उठा। और फिर वे दो अंधे, उनके श्रवण के जो माता पिता दोनों हैं, वो राजा के मुख से पुत्र का मरण सुनकर अति विलाप करने लगे, रोने लगे, भयंकर रूप से रोने लगे। और राजा से मतलब राजा दशरथ से ही अपनी चिता बनवा करके और तीनों लोग साथ में अपने पुत्र को भी लेकर के वह अपना राजा से चिता बनवा करके पुत्र के साथ ही जल कर परलोकगामी हो गए। और मरते समय उन्होंने राजा दशरथ को यह शाप दिया कि जैसे हम दोनों पुत्र के शोक में प्राण त्याग कर रहे हैं, ऐसे ही हे दशरथ तुम भी पुत्र शोक में प्राण त्याग करोगे। परंतु अब होनी को कौन टाल सकता है, राजा दशरथ क्या कर सकते हैं। राजा दुखी मन से नगर में आए और यह सारा वृतांत वशिष्ठ जी से कह सुनाए। जय श्री राम। आप लोगों से अनुरोध है कि आप इस कथा को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करें। हमारा आपका सुझाव हमारे लिए सर्वोपरि है। धन्यवाद।